फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एक्सेल पर। आज से हम लोग हिस्ट्री की जो सीरीज़ है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। हिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से बन सकते हैं, वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए हों, चाहे वो आपका आने वाला जूनियर का एग्ज़ाम हो, आरओ एआरओ का एग्ज़ाम हो, आपका जूनियर शिक्षक भर्ती हो, चाहे प्राइमरी शिक्षक भर्ती हो, टीजीटी, पीजीटी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें जीएस पूछी जाती है, तो इसमें हम लोग उन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री से जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे ही आज के इस चैप्टर में लेके आए हैं हम आपके लिए। आज का जो हमारा चैप्टर है या जो टॉपिक है वो यूरोपियों का आगमन है। यूरोपीय कंपनियों का जो भी आगमन है उससे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे ही आज की इस वीडियो में सारे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। साथ ही जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे आगे आने वाली जो भी इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, सूची 1 और सूची 2 है यहाँ पर। सूची 1 में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां हैं और सूची 2 में इनकी स्थापना वर्ष है। तो यहाँ पे हम लोगों को मिलाना है। यहाँ पे देखते हैं, पहला जो है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी है। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1498 ईस्वी में। नेक्स्ट है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी, आप लोग जानते होंगे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई थी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है वो 1664 में हुई थी। तो फ्रेंड्स, सबके जो भी स्थापना वर्ष हैं वो उनके आमने सामने दिए हुए हैं, तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन ए है वो ठीक हो जाएगा। पहले का 1, दूसरे का 2, सी का 3 और डी का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सूचियाँ दी हुई हैं। फ्रेंड्स, अगर जूनियर की बात करें हम लोग, या जो थोड़ा सा हाई लेवल जिस एग्ज़ाम का रहता है, तो उसमें मोस्टली क्वेश्चन इस टाइप से ही बनते हैं कि सूचियाँ दे दी जाती हैं आपको। वहाँ पे आपकी रटंत विद्या काम नहीं करती है, वहाँ को आपको फैक्चुअल चीज़ें आनी चाहिए। सूचियाँ दे दी जाएंगी, सूचियों को आपको मिलाना होगा या कथन दे दिए जाएंगे, उसमें आपको बताना होगा कि कथन ए बी की सही व्याख्या है या नहीं है। इस टाइप से जो कूट टाइप के प्रश्न होते हैं, ऐसे प्रश्न रखे जाते हैं जिसका थोड़ा स्टैंडर्ड अच्छा रहता है पेपर का। तो अगर जूनियर की हम लोग बात करें, जो जूनियर में मोस्टली चांसेस इस टाइप के क्वेश्चन बनने के ही हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, उसमें भी सूचियाँ दी हुई हैं, सूची 1 और सूची 2। इसने बताया हुआ है कि यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां, और दूसरी तरफ इसके मुख्यालय दिए हुए हैं। यहाँ से आपको बहुत कुछ क्लियर होता चलेगा, सारे क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी हैं। तो इसको मिलाना है हमको। इसमें दिया हुआ है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया जो कंपनी है उसका जो मुख्यालय है वो गोवा में है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कलकत्ता में है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय है वो नेकपट्टनम में है। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मुख्यालय है वो पौंडीचेरी में है। तो इस हिसाब से जो हमारा ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन बी में क्या है? ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ? तो यहाँ पे जो कंपनियां हैं वो हैं पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच, डेनिश, फ्रेंच, फ्लैंडर्स और स्वीडिश। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मध्यकाल में किन किन व्यापारिक कंपनियों का भारत में आगमन हुआ है। तो जितनी भी यहाँ पे दी हुई है उपयुक्त सभी इसका सही ऑप्शन है। जितनी भी यहाँ पे कंपनियाँ दी हुई हैं उन सभी का जो आगमन है वो मध्यकाल में भारत में हुआ था, यानी कि पुर्तगाल, ब्रिटिश, डच, डेनिश, फ्रेंच, फ्लैंडर्स और स्वीडिश, इन सभी कंपनियों का जो आगमन है वो मध्यकाल में भारत में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो वो जो पुर्तगाली था वो अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। अल्फांसो डी अल्बुकर्क वह पुर्तगाली था जिसने गोवा पर अधिकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहला गवर्नर जनरल था वो वॉरेन हेस्टिंग्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? तो वो जो यूरोपीय था वो पुर्तगाली था जिसने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और उसको प्रभावित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? तो वर्ष 1498 में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा था। सबसे पहले जो जगह थी
उसका जो नाम था वो कालीकट था। इसको कैप ऑफ गुड होप भी कहते हैं। ये सन भी आप लोग याद रखिएगा, 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा जो है वो पुर्तगाल का रहने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था वो कौन था? वो सर टॉमस रो थे। सर टॉमस रो ने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था। तो गोवा, दमन और दीव का जो उपनिवेशीकरण है वो पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? तो अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान से छीना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। तो भारत तक समुद्री मार्ग की जो खोज है वो पुर्तगालियों के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में किससे प्राप्त की थी? तो ये जो अनुमति थी वो ब्रिटिशों ने जहांगीर से प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो भारत के समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की थी। अगला क्वेश्चन है, तृतीय कर्नाटक युद्ध जिसको एंग्लो फ्रेंच संघर्ष भी कहते हैं की समाप्ति किस संधि से हुई? तो ये जो तृतीय कर्नाटक युद्ध है इसकी समाप्ति पेरिस की संधि से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रमुख उद्देश्य क्या था? तो पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन का जो सर्वप्रमुख उद्देश्य था वो काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया? जब 17 मई 1498 में वास्को डी गामा कालीकट उतरा तो उसका जो स्वागत है वो कालीकट के राजा, कालीकट को कोझिकोड भी कहते हैं, तो वहाँ के राजा जोमिर ने उसका स्वागत किया था। जब वास्को डी गामा कालीकट में उतरा था तो वहाँ के जो राजा थे जमोरिन, उन्होंने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित की? ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम जो अपनी फैक्ट्री है वो कालीकट में स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया था? तो ये फरमान जारी किया था फर्रुख हसीर ने। 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में से फर्रुख हसीर मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार व विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जो है वो जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश के साथ वेसिंग की संधि निम्नलिखित पेशवारों में से किसने की थी? तो जो वेसिंग की संधि थी वो बाजीराव द्वितीय ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव का जो उत्तराधिकारी था वो हेस्टिंग्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीले पानी की जो नीति है वो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने अपनाई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? तो भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक है वो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अल्बुकर्क ने बाजीपुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना था? तो ये सुल्तान थे यूसुफ आदिल शाह, इन्हों से इसने गोवा को छीना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर जनरल भारत में
प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? तो पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर जो है वो भारत में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सॉली या सावल्ली के स्थान पर हराया? इसका जो आंसर है वो है थॉमस वेस्ट। थॉमस वेस्ट ने पुर्तगालियों को सॉली या सावल्ली के स्थान पर हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक जो कारण था वो था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? तो जहांगीर ने खान की उपाधि से हॉकिंस को सम्मानित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो सर्वोत्तम शोरा और अफीम जो है वो इनको प्राप्त होता था बिहार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने जो अपनी पहली फैक्ट्री है वो सूरत में स्थापित की थी। ये सन भी आप लोग याद रखिएगा, 1612 में सूरत में पहली जो फैक्ट्री है वो स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था? तो वह जो शासक था वो था शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी? तो बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की थी वो फैक्ट्री थी हुगली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है। भारत का जो सबसे बड़ा नगर है वो एक द्वीप पर निर्मित है, वो कौन सा है ये आपको बताना है। तो वो जो है मुंबई है, जो एक द्वीप पर निर्मित है और ये भारत का एक बड़ा नगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसको है या किसको जाता है? तो भारत में तंबाकू के जो प्रचलन का जो श्रेय है वो पुर्तगालियों को जाता है। कभी कभी मिलान में आ जाता है कि तंबाकू का संबंध किस जगह से है, तो ये ध्यान रखिएगा तंबाकू जो है वो पुर्तगालियों की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे सूचियाँ दी हुई हैं, आपको सही सुमेलित करना है। एक तरफ सूची 1 है और दूसरी तरफ सूची 2 है, इसको सही सुमेलित करना है। तो इसका जो क्या है, इसमें लिखा हुआ है एस्तादो द इंडिया, इसका संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है वो पुर्तगालियों के सामुद्रिक साम्राज्य का नाम है। नेक्स्ट है कार्टेज। तो कार्टेज जो है वो पुर्तगालियों द्वारा जारी किया जाने वाला पारपत्र या आज्ञा पत्र इसको बोलते हैं, वो है। नेक्स्ट है इंक्विजिशन। तो ये है पुर्तगालियों द्वारा स्थापित धार्मिक न्यायाधिकरण। अगला क्वेश्चन है पोर्टो ग्रांडे, ये महान बंदरगाह है, इसका संबंध पुर्तगालियों द्वारा चिटगांव को दी गई संज्ञा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सही मिलान किया है। अब इसमें नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, सही ऑप्शन का चयन करना है। इस तरीके से हमारा जो सही ऑप्शन है वो क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में सही कालानुक्रम कौन सा है? तो यहाँ पे बताना है कि 18वीं सदी में भारत में लड़े गए जो युद्ध हैं उनका सही कालानुक्रम क्या है। तो यहाँ पे हम लोग को इसको देखना है। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा होगा? इसका जो आंसर है वो बी होगा। सबसे पहले अंबर युद्ध हुआ, फिर प्लासी युद्ध, बॉडीवॉश युद्ध, उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ था। प्लासी, बॉडीवॉश और बक्सर का युद्ध का नाम आप लोगों ने मोस्टली सुना होगा। यहाँ पे अंबर का युद्ध है, ये प्लासी के युद्ध से पहले हुआ था। तो इसका जो हमारा क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है वो बी ठीक है। सबसे पहले अंबर का युद्ध हुआ, फिर प्लासी का युद्ध, बॉडीवॉश का, उसके बाद बक्सर का युद्ध सबसे लास्ट में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इसको ध्यान रखिएगा, पूछा है, सही नहीं है। ऑप्शंस हैं पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण में मसूलीपट्टनम में लगाया, बिल्कुल सही है। तीसरा है पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनियों ने
1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया, ये भी सही है। चौथा है डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास का कब्जा किया था, ये भी सही है। लेकिन जो हमारा ऑप्शन ए है, पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था, ये रॉन्ग है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्नलिखित स्थानों में कहाँ लगाया था? तो सबसे पहला जो कारखाना था वो सूरत में लगाया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की थी? तो भारत में पहली मुद्रण मशीन की जो स्थापना है वो पुर्तगालियों ने की थी। ऑप्शन ए हमारा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के कारखाने होते हैं। तो यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के जो कारखाने हैं वो भंडारगृह एवं उत्पादन केंद्र दोनों ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। पुर्तगाली उपनिवेशों गोवा, दमन और दीप को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में विलय किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी है, 1961 ईस्वी में। इस टाइम करंट में क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा है। करंट में मोस्टली अगर अभी आप लोगों का कोई भी एग्ज़ाम होगा इस साल तो बहुत चांसेस है कि इससे एक क्वेश्चन आपका जरूर आ सकता है। इसमें ये बताया हुआ है कि 1961 ईस्वी में भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में गोवा, दमन व दीप को विलय किया था। इस साल 2021 में 60 साल पूरे हो गए हैं गोवा की स्थापना के, और गोवा का जो लिबरेशन डे है उसके। 2 डेटें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखिएगा। डेट है 19 दिसंबर। 19 दिसंबर को गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है, जबकि 30 मई को गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है। दोनों ही डेटें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इस साल 60 साल पूरे हो गए हैं गोवा की स्थापना के, तो ये दोनों डेटें आप ध्यान रखिएगा, 19 दिसंबर और 30 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुर्तगाली उपनिवेशों गोवा, सॉरी ये तो हो गया, इसमें जो ऑप्शन था वो 1961 सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित की थी? तो पुर्तगालियों की पहली जो फैक्ट्री है वो स्थापित की थी पेड्रो अल्वारेज कैब्रल ने। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेज कैब्रल ने स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत से भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसको है? तो इसका जो श्रेय है वो जाता है फ्रांसीसियों को। भारत से भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का जो श्रेय है वो फ्रांसीसियों को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे? तो डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में जो अंग्रेज हैं वो सफल रहे थे। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया था, जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई थी? तो वो जो युद्ध था वो था बेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में कहाँ स्थापित की थी? डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था। तो सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी लॉर्ड फिश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गठन है वो मर्चेंट एडवेंचर्स साहसिक व्यापारियों के नाम से जाने जाने वाले लंदन के कुछ व्यापारियों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31 दिसंबर 1600 को किसने एक रॉयल चार्टर राजकीय अधिकार पत्र जिसको कहते हैं वो जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया था? तो वो थी रानी एलिजाबेथ। इन्होंने 31 दिसंबर 1600 को रॉयल चार्टर एक्ट, इसको एक राजकीय अधिकार पत्र भी कहा गया, इसको जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया था। वो थी रानी एलिजाबेथ, यानी कि इसका ऑप्शन ए है वो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर जो था वो थॉमस
स्माइट था, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा। तो कैप्टन विलियम हॉकिंस जिस जहाज से भारत पहुंचा उसका नाम था हेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में एक स्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी। तो वो जो बादशाह था, मुगल बादशाह, वो जहांगीर था, जिसने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में एक स्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचा। तो वो था सर टॉमस रो। ये इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत बनकर 1615 में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1661 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा ने अपनी बहन कैथरीन, इनका नाम ब्रेगाजा भी था, की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से की। इस उपलक्ष्य में उसने कौन सा भारतीय द्वीप चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में दिया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो जो द्वीप है उसका नाम था बम्बई। 1661 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा ने अपनी बहन कैथरीन की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से की। इस उपलक्ष्य में उसने भारत का जो द्वीप है बम्बई, उसको चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में दिया था। कभी कभी क्वेश्चन आता है इनमें से कौन सा ऐसा द्वीप है जो दहेज के रूप में दिया गया था। तो आंसर इसका जो है वो है बम्बई। इसको ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरलोपर्स थे, तो इंटरलोपर्स थे वो अनधिकृत व्यापारियों के रूप में सामुद्रिक लुटेरे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के किस सुल्तान ने अंग्रेजों के नाम सुनहरा फरमान जारी कर 500 पगोडा वार्षिक करके एवज में उन्हें गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति दी थी। तो ये जो थे वो थे अब्दुल कुतुब शाह। इन्होंने 1632 में गोलकुंडा में अंग्रेजों के नाम सुनहरा फरमान जारी कर 500 पगोडा वार्षिक कर के एवज में उन्हें गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों में सफलतापूर्वक व्यापार करने की अनुमति दी थी। तो इसका जो आंसर है वो ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसीसी डे ने कहाँ की शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहाँ एक किलाबंद कोठी बनवाई। तो ये जो राजा थे वो चंद्रगिरी के राजा थे। 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसीसी ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहाँ एक किलाबंद कोठी बनवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने यानी डेल्टा पर हरिहरपुर, बालासोर एवं पीपली में फैक्ट्रियां कब स्थापित की। तो जो ये फैक्ट्रियां हैं ये स्थापित की थी 1633 ईस्वी में। अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने पर हरिहरपुर, बालासोर एवं पीपली में फैक्ट्री स्थापित की थी 1633 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शाहजहां के पुत्र एवं बंगाल के तत्कालीन सूबेदार शाह शुजा से ब्रिटिश कंपनी को निशान यानी शहजादों द्वारा जारी आदेश पत्र था ये कब प्राप्त हुआ, जिसने कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले व्यापार का विशेषाधिकार मिला। तो ये प्राप्त हुआ था 1691 ईस्वी में, जिसमें कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले व्यापार का जो विशेषाधिकार है वो मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने 1680 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों पर चुंगी की दर 2% से बढ़ाकर 3.5% कर दी थी। तो ये औरंगजेब थे जिन्होंने 1680 में एक फरमान जारी किया और उस पर अंग्रेजों पर चुंगी की दर है वो 2% से बढ़ाकर 3.5% कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल बाहर किया था। तो ये राजा थे औरंगजेब।
औरंगजेब के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल के बाहर कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों से 1.5 लाख रुपए मुआवजा के तौर पर वसूल किए? तो ये जो थे वो थे औरंगजेब। इन्होंने अंग्रेजों से 1.5 लाख रुपए मुआवजा के तौर पर वसूल किए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों को सुल्तानाती, कालीकत्ता एवं गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का मुगल सूबेदार था। तो वो बंगाल का जो सूबेदार था उसका नाम था अजीम उश शान। अंग्रेजों को सुल्तानाती, कालीकत्ता एवं गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का मुगल सूबेदार अजीम उश शान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों ने सुल्तानाती, कालीकत्ता एवं गोविंदपुर की जमींदारी कितने में खरीदी थी? तो उन्होंने ये जमींदारी 1200 रुपये में खरीदी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव कलकत्ता, जो अब कोलकाता है, उन प्रथम शहरों में से एक था। निम्नलिखित में कौन से गांवों से मिलकर कलकत्ता शहर बना था? तो जो कलकत्ता शहर है, जिसको अभी हम लोग कोलकाता कहते हैं, ये बना था सुल्तानाती, कालीकत्ता एवं गोविंदपुर जो शहर हैं उनसे मिलकर के। शहर हैं, ये जो गांव हैं, उनसे मिलकर बना था। इनके नाम ध्यान रखिएगा, सुल्तानाती, कालीकत्ता एवं गोविंदपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 30 सितंबर 1716 को मुगल बादशाह फर्रुखसियर द्वारा ब्रिटिश कंपनी के नाम जारी फरमान के संबंध में क्या सही है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला, इसके द्वारा कंपनी को केवल 3000 रुपये के वार्षिक खराज पर निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार मिला। नेक्स्ट, इसके द्वारा कलकत्ता के आसपास के गांव किराए पर खरीदने की अनुमति मिली। थर्ड ऑप्शन जो है वह इसके द्वारा बंगाल के शाही मुद्रालय में सिक्का ढालने की अनुमति मिली। और चौथा है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जितने भी हमारे ऑप्शंस हैं A, B, C, ये तीनों ही सही हैं। तो इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन डी है वो सही है कि उपयुक्त सारे ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज ऑर्म ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है फर्रुखसियर द्वारा जारी फरमान को बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन अंग्रेज जहांगीर के समय में भारत नहीं आया था? तो ये जो अंग्रेज था वो था राल्फ फिच। ये जहांगीर के समय भारत नहीं आया था। शेष विलियम हॉकिंस, सर टॉमस रो, पादरी एडवर्ड टेरी, ये सभी जहांगीर के समय भारत में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सम्मिलित करना है। एक तरफ सूची 1 है जिसमें अंग्रेजी यात्री हैं, दूसरी तरफ सूची 2 है मुगल बादशाह हैं। इसमें हमको बताना है कौन सा अंग्रेज यात्री किस मुगल बादशाह के टाइम पे भारत आए थे। तो यहाँ पे है जॉन मिल्डन हॉल, ये अकबर के टाइम भारत आया था। विलियम हॉकिंस जहांगीर के टाइम भारत आया था। और जॉन सरमैन ये फर्रुखसियर के टाइम पे भारत आया था। इसमें जो हमारा ऑप्शन ए है वो ठीक हो जाएगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल में अंग्रेजों की कंपनी के बारे में किसने कहा? यह एक कुत्सित या नीच झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है। तो ये कहा था शाइस्ता खान ने। बंगाल में अंग्रेजों की कंपनी के बारे में शाइस्ता खान ने कहा कि यह एक कुत्सित या नीच झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सम्मिलित करना है। सूची 1 है, सूची 2 है। फोर्ट विलियम कॉलेज, इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? इसकी स्थापना कलकत्ता में हुई थी, आप लोग जानते होंगे। फोर्ट गैलेड्रिया, इसकी स्थापना पुलिकट में हुई। फोर्ट गुस्तावुस, इसकी स्थापना चिंसुरा में हुई। और फोर्ट लुई की स्थापना पौंडीचेरी में हुई थी। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन है वो ऑप्शन ए ठीक है। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांसिस मार्टिन ने बीजापुर के सुल्तान सिकंदर आदिल शाह के अधीनस्थ
बलिकोंडपुरम से मुस्लिम सूबेदार शेर का लोदी से पडुचेरी नामक एक छोटा गांव प्राप्त किया। मार्टिन ने पदुचेरी का विलय किसके रूप में किया था? तो इसका जो ऑप्शन है वो ए सही है, पांडिचेरी के रूप में। जो पांडिचेरी है अभी, इसका प्राचीन नाम पडुचेरी था। तो इसका जो विलय विकास किया था उसने, मार्टिन ने, पडुचेरी का जो विकास है वो पांडिचेरी के रूप में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की थी? तो ये बस्ती शाइस्ता खान ने भेंट की थी। अगला क्वेश्चन है, मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की? तो मुगल बादशाह ने नवाब की जो पदवी है वो डुप्ले को प्रदान की थी। मुगल बादशाह ने नवाब की पदवी डुप्ले को प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डुप्ले के संबंध में क्या सही है? तो डुप्ले के संबंध में इसमें इन ऑप्शन में बताना है कि डुप्ले के संबंध में क्या सही है। ऑप्शन है, वह पहला व्यक्ति था जिसने भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। सेकंड है, उसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राजदरबार में भारतीय खर्च पर नियुक्त करवाया था। नेक्स्ट है, उसने पहली बार में हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। तो इसमें जितने भी ऑप्शंस हैं वो सारे ठीक हैं, तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। उपयुक्त सही, इसमें उपयुक्त सभी जो हैं वो सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पांडिचेरी के गवर्नर जनरल बनने से पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था? पांडिचेरी का गवर्नर बनने से पूर्व जो डुप्ले है वो चंद्रनगर का गवर्नर नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना? डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल गोडेहू बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बताना है कि फ्रांसीसियों के पतन का कारण क्या था। तो फ्रांसीसियों के पतन का कारण अंग्रेजों की नौसैनिक श्रेष्ठता एवं भारत के बाहर अंग्रेजों से व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता, फ्रांसीसी सरकार के समर्थन का अभाव, फ्रांसीसी कंपनियों का दुर्लभ संगठन, ये सारे ही फ्रांसीसियों के पतन के कारण थे। यानी कि ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई? तो वो जो युद्ध था, वॉरी वॉर्स का युद्ध 1760 में जो हुआ वो था। इसमें यह एक निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता जो है वो स्थापित हो गई थी भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा युद्ध यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था? तो यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का जो विस्तार है वो युद्ध जो है वो द्वितीय कर्नाटक युद्ध नहीं था, जो 1749 और 54 के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि में हुई थी? प्रथम कर्नाटक युद्ध की जो समाप्ति है वो एला शातवेल की संधि में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोहिडू की संधि या पांडिचेरी की संधि 1754 में कौन सा युद्ध समाप्त हुआ? तो 1754 में जो युद्ध समाप्त हुआ था वो था द्वितीय कर्नाटक युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वॉरीवास के युद्ध 1760 में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो वॉरीवास का युद्ध 1760 में अंग्रेजों का जो नेतृत्व है वो सर आयर कूट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ? तो कर्नाटक का तृतीय युद्ध जिस संधि से समाप्त हुआ उसका नाम था पेरिस की संधि। इससे कर्नाटक का जो तृतीय युद्ध है वो समाप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रांस की सरकार ने किस वर्ष भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिए? तो ये सौंपे थे 1954 ईस्वी में। फ्रांस की सरकार ने 1924 ईस्वी में भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इतिहासकार मैकाले के अनुसार वह पहला व्यक्ति कौन था?
जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है। तो ये जो था वो था डुप्ले। इतिहासकार मैकाले के अनुसार वह पहला व्यक्ति डुप्ले था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। तो यहाँ पे बताया हुआ है अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी और पुर्तगाली। तो यहाँ पे सही क्रम बताना है, इसके आने का क्रम क्या था। तो सही क्रम जो है वो बी है, यानी कि सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, फिर अंग्रेज आए थे, उसके बाद फ्रांसीसी और फिर डच आए थे। यानी इसका जो ऑप्शन बी है वो सही है। इसको आप लोग एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। ट्रिक है पुत्र अडा फसा डैड। तो ये ट्रिक है, पुत्र से हो जाएगा पुर्तगाली, अडा आ से हो जाएगा अंग्रेज, फा से हो जाएगा फ्रांसीसी, फसा से, और डा से हो जाएगा डच। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है कि इनका सही क्रम क्या था, भारत आने का यूरोपीय कंपनियों का सही क्रम क्या है। तो इसको याद कर लीजिए, पुत्र अडा फसा डैड। इससे याद रहेगा कि पुत्र से पुर्तगाली, आ से अंग्रेज, फसा से फ्रांसीसी और डैड से डच हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन था उसका सही ऑप्शन जो है वो बी है, 4, 1, 3, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित यूरोपियन में कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए। तो इसमें ये बताना है कि जितने भी व्यापारी आए थे भारत में, उसमें सबसे अंत में कौन आया था। सबसे अंत में फ्रांसीसी आए थे। सबसे अंत में भारत में व्यापार के रूप में फ्रांसीसी आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी उस समय बादशाह जो था वो अकबर था। अकबर के समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17वीं सदी के दौरान दक्षिण भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों की सफलता के लिए निम्नलिखित में कौन से कारण थे। तो कारण यहाँ पे बताना है, 3 दिए हैं। दक्षिण में मुगल उतनी तादाद में नहीं थे जितनी उत्तरी में, ये सही है। दूसरा है विजयनगर राज्य 16वीं सदी के अंत में उखाड़ फेंका गया, ये भी सही है। तीसरा है दक्षिण में अनेक छोटे और कमजोर राज्य थे, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, 1, 2 और 3, ये तीनों ही कारण सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा। तो 15 अगस्त 1947 के बाद भी जो गोवा है वो पुर्तगालियों के अधीन बना रहा। अब गोवा की जो स्थापना है वो हुई थी 1961 में। 1961 ईस्वी में गोवा की स्थापना हुई थी। तो ये जो राज्य है गोवा, वो 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का जो राज्य है वो पुर्तगालियों के अधीन रहा और पुर्तगालियों से 1961 में लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांडिचेरी, वर्तमान में जिसे पुडुचेरी कहते हैं, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। तीसरा है अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया, तो ये गलत है और दूसरा भी गलत है। यहाँ पे जो ऑप्शन 1 है वो सही है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, कि पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय जो शक्ति थी वो फ्रांसीसी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में कौन बादशाह था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय हमने बताया आपको कि उस समय जो बादशाह था मुगल बादशाह अकबर था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वॉरिवॉस के युद्ध 1760 में, इसने आगे बताना है। तो यहाँ पे सही है वो है ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। वॉरिवॉस का युद्ध 1760 में हुआ था और इसमें ब्रिटिशों ने फ्रेंच को हराया था। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। यूरोपीय कंपनी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे ही आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए थे। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। साथ ही जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे आगे आने वाली जो भी इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू।